लगता है कि जहाँ तक नवाज ने जो क्या उसका नाम है ओवर किया है, फिक्सिंग तक मैच था, क्योंकि देखें लास्ट ओवर के ऊपर नो बॉल नहीं बनती है आपकी। सारे ख्वाब पाश पाश हो गए, ना हमारी कप्तानी चली, ना बैटिंग, ना बॉलिंग और ना ही हमारी फील्डिंग काम आई। विराट कोहली पाकिस्तान के जबड़ों से मैच नौच कर ले गए। नंबर 1 बैट्समैन है विराट कोहली, ऐसे तो नहीं ना दुनिया का, वो इसी वजह से पहचाना जाता है कि मैच विनर है। तो देख लें आपके सामने कि वो ले जब आपकी नियत ही ना हो ना जीतने की, फिर यही होता है। बॉलर स्पिनर होके वाइड कार्ड। ये तो बुद्धि बहन के साथ, ये मैं कहता हूँ उसको एक इंसान बैठे बैठे दिमाग खराब कर देना उसका, और आप जो आगे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस हो रही थी यार। क्यों बताया? ये अनुष्का की दुआएं थी उसके साथ। विराट कोहली ने साबित कर दिया है कि कप्तान होना लाजमी नहीं है, अपनी टीम को जितवाना है और अपनी टीम के साथ चलना है। नवाज एंड वाले ओवर पे प्रेशर में आया था, उसके चेहरे से पता चल रहा था, उसके हाथ काम रहे थे, बोले उसको समझ नहीं लग रही मैंने बॉल फेंकनी की तरह। कल के मैच के हारने के सदमे से पाकिस्तानी आज भी नहीं बाहर निकल पे आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये जो कुछ शाहिद अफरीदी टाइप के कुछ एक क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर, इन सबको भी उम्मीद है जैसे इमरान खान क्रिकेटर से करते 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 पीएम बन गया, और अगला तो ऐसा लग रहा है बहुत ही भारी मेजॉरिटी के साथ में फिर से पीएम बनने जा रहा है। इतनी ज़बरदस्त लोकप्रियता है, इनका भी धीरे धीरे कहीं लेफ्ट राइट करके नंबर लग सकता है। कम से कम पीएम नहीं तो छोटा छोटा सीएम तो शायद कब बन ही जाए। इस चक्कर में ये लोग भी अपने बयान देते रहते हैं, और कुछ इस टाइप के पॉलिटिकल टाइप के बयान देते हैं। लगता ही नहीं कि ये क्रिकेटर है या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन में आप देखो, हाँ ठीक है, हो गया, होता है, चलता है, इस टाइप का मूवमेंट स्पोर्ट्समैन चाहे टीम जीते चाहे हारे ऐसे ही स्टेटमेंट आते हैं। पर क्योंकि इन सब के अंदर वो कीड़ा है कि भाई हमको आज नहीं तो कल नेता बनना है, और पब्लिक भी हमको एकदम कंधे पे बिठा के जो है वो जिताएगी, सीधे कुर्सी पे बैठा देगी कि सीएम साहब हो, ये वो, इसी चक्कर में लगे तो रहते हैं नाकाम कोशिश करने में, पर हार के सदमे से भी बाहर नहीं आ पाते। पाकिस्तानियों, बात यह है कि आज मेरे घर में भी माहौल बड़ा अफसरदा रहा। हत्ता कि मेरी जो अहलियाँ हैं, बेगम साहिबा, वो कहती मैं सारा दिन तस्बीह करती रही मैच के हवाले से, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कभी मैच देखती थी, कभी उठकर आ जाती थी, फिर तस्बीह शुरू कर देती थी, मैच के दौरान भी तस्बीह कर रही थी। मैच तो पाकिस्तान हार गया। विराट कोहली ने अच्छी गेम की, इंडिया को जीतने में मुबारकबाद, बट वो नो बॉल नहीं बनती थी, सीधी साफ। जब आपकी नियत ही ना हो ना जीतने की, फिर यही होता है। बॉलर स्पिनर होके वाइड कार्ड है। अगले लास्ट ओवर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नवाज कभी प्रेडिक्ट सोचा ही नहीं था कि यार लास्ट ओवर वो भी स्पिनर को मिलेगा और नवाज को मिलेगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक नवाज ने जो क्या उसका नाम है ओवर किया है, फिक्सिंग तक मैच था, क्योंकि देखें लास्ट ओवर के ऊपर नो बॉल नहीं बनती है आपकी कभी भी। ऊपर से आपने छक्का खाया, ऊपर से आप वाइड बॉल कर रहे हैं। सो आई थिंक कि नवाज और हारिस रऊफ़ को देखा जाए, हारिस रऊफ़ एक इतना अच्छा बॉलर है कि वो अगले को अपनी बॉल से डरा देता है। वो बंदा 2 छक्के खा रहा है, तो मेरे ख्याल से कि बॉलरों की हद तक जहाँ तक बॉलर बिके हुए थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो जब भी इंडिया का नाम सामने आता है तो पाकिस्तान की बत्ती गुल हो जाती है, पाकिस्तान फ़ौरन मैच हार जाता है। मैच से एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि यहाँ पर चलनी भारत की ही है। जिस तरह से नो बॉल दिलवाई गई है, जिस तरह विराट कोहली ने लड़ के कि जनाब अंपायर्स की जरूरत कैसे हो गई, जब मैं कह रहा हूँ कि नो बॉल है तो नो बॉल दो, और बहस हुई, और उसके बाद अंपायर्स को मानना पड़ा कि नहीं जी विराट कोहली है, भारत का खिलाड़ी है, उसको कहना, वो कह रहा है तो हमें इसकी बात हर सूरत माननी पड़ेगी, और नो बॉल दे दी। और उसके बाद सारी पाकिस्तानी बेचारी रोती रही, बोलती रही। उन्होंने कहा नहीं जी अब नहीं, विराट जी इन पे ये जोड़ी नंबर 1 जोड़ी थी, और इनसे उम्मीदें यही थी कि ये जोड़ी जो है मोर देन 100 ये करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो दोनों जो है जल्दी आउट हो गए। लेकिन ये भी पार्ट ऑफ गेम है, तो हम इसको इस चीज़ को नहीं देखते। लेकिन जो बॉलिंग में है, पाकिस्तान ने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की। बस जो आखिरी ओवर था वो डिसीजन जो है वो कैप्टन साहब ने जो लिया है वो गलत लिया। क्या कहना, जीता हुआ मैच था, 15 ओवर में मैच फिनिश था, तो हम लास्ट बॉल पे हार पे, बस यही हमारा सा। क्या लगता है कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई? गलती तो 12वें ओवर से गलती शुरू हो गई थी ना, जब इन्होंने स्पिनर यूज़ किए, वो नवाज ने ओवर करवाया, 3 छक्के लगे, कोई बात नहीं, उससे फिर ओवर करवा लेता, इसलिए नसीम शाह को ओवर दे दिया। उसकी जगह बनती नहीं थी। इनको चाहिए था कि एंड पे लास्ट बॉलर का, फास्ट बॉलर का ओवर बनता है ना, ये स्पिनर ले गया लास्ट तक, तो चले लेके जाए मैच, ये खुद तो मैच एंड तक लेके जाते हैं हमेशा, इनका काम यही है। इन्होंने भी बाकायदा स्लो मोशन में रोक रोक कर दिखाया। एक तो यह कि जी विराट कोहली साहब क्रीज पर मौजूद नहीं थे पूरी तरह से, जबकि रूल्स में यह है कि उसको वहीं पर होना चाहिए। अगर वो क्रीज पर मौजूद नहीं है, वहीं नहीं खड़ा, तो फिर वो नो बॉल किसी सूरत नहीं हो सकती, चाहे जनाब वो वेस्ट हाइट भी हो जाए। पहली चीज तो यही नजर आती है। इसको छोड़ भी दें कि वेस्ट हाइट थी नहीं, वो अलग बात। फिर अंपायर ने नो बॉल नहीं दी,
जब वो छक्के के लिए चली गई तब वो फुटेज में आप देखें, फिर मुड़कर देखा और विराट कोहली को जब देखा है कि जी वो गुस्सा कर रहा है और जनाब उसने साथ ही नो बॉल दे दी। बस लास्ट वाले ओवर का दुख है कि वो नो बॉल नहीं फेंकनी चाहिए थी, 2-3 बॉल जो वाइड फेंकी ना वो नहीं फेंकनी, आखिर वो भी खेलने आए हैं, आगे वैसे भी विराट कोहली खड़ा हुआ था तो इसलिए। पाकिस्तान को किन किन चीज़ों को अपने आप को मतलब कि प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, कौन सी कमियां जिनको ठीक करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान ठीक है लेकिन अपनी बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो कि नो बॉल नहीं थी। अब तो बड़े बड़े प्लेयर्स भी इस पर बात कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये ज़रूर देखना चाहिए कि जनाब ये प्रेशर डालकर, और पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी भारत की तरफ से प्रेशर डालकर अंपायर से डिसीजन लिए जाते हैं, और कितना क्रिकेट बोर्ड नुकसान उठा सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट और कितना नुकसान उठा सकती है। तो जितना पाकिस्तान कर सकता है वो कर रहा है, और आखिरी गेंद तक मैच गया। बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग मैच इस लिहाज से रहा। रिजवान जनाब 4 रन बना सके 12 गेंदों में, और अर्शदीप सिंह जो पहले लास्ट पाकिस्तान और भारत के मैच में जिनको विलन बन गए थे, 0 थे, कैच भी उन्होंने ड्रॉप किया था, अब वही हीरो बने। ये आपने पिछले वर्ल्ड कप में भी गलतियां की, एशिया कप में भी गलतियां की, कैप्टनसी की। आप मोहम्मद नवाज को आखिरी ओवर क्यों दिया आपने, जब बीच में जो ओवर्स थे कुछ 7वें ओवर से लेकर 13वें ओवर तक, तो उसमें वो कोई इतने तेज रन नहीं कर रहे थे, वहां पर नवाज का ओवर करवा लिया जाता जो आपका निस्बतन वीक नजर आ रहा था। कोहली ने आपको बताया कि ऐसे मैच फिनिश किए जाते हैं, बड़ा ऐसे नहीं उसको किंग कहते होते। कोहली एक क्लास है, वो जो भी वो प्रेशराइज मैच को हैंडल करता है, लाजमी करता है। वो रीढ़ की हड्डी है इंडिया की। जब भी वो खड़ा हो मैच में जीतेगा इंडिया, लगता है। हार्दिक पांड्या ने बैटिंग अच्छी किया, जब हार्दिक आउट हुआ हमने कहा बस मैच हम जीत गए। हम यकीन करें सुबह से नाचते नहीं थे कि इसी वजह से यार, क्योंकि हमारे कैप्टन साहब ने पहले ही फास्ट बॉलर से ओवर करवा लिए थे। किससे करवाते? हमारे पास और भी पेसर था, आखिरी बॉलर था ना नवाज, इसकी वजह से दिल टूटा है। सारे घर के बच्चे, भाइयों के बच्चे सब बड़े अफसरदा, सारा माहौल अफसरदा रहा। बाहर बाजार में गए, जो मिल रहा है पूछ रहा है जी आपने इस पे वीडियो बनाई है, कब बनाएंगे, हम मैच क्यों हारे, बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ, और जिक्र उस नो बॉल का। जी ये हिस्ट्री इन्होंने जो इंडिया हमेशा वर्ल्ड कप में जीतता रहा है। लास्ट टाइम हालांकि हमने पाकिस्तान ने इनको हरा भी दिया था, और आज भी मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बस आखिरी ओवर में जो मोहम्मद नवाज़ को देने का जो फैसला किया, ये डिसीजन बहुत गलत था। किसका ओवर होना चाहिए था लास्ट में? यहाँ पे हारिस रऊफ को देते, फास्ट बॉलर को दे देते। बैटिंग बड़ी मैच्योर बैटिंग की है उन्होंने, और अगर देखा जाए रिजवान और बाबर जो कि आईसीसी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि वर्ल्ड क्लास ओपनर हैं, और हैं भी हैं, इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा जा रहा है। बट यह कि जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता है तो पाकिस्तान पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा प्रेशर ले जाता है और उसकी वजह से हार जाता है। हम बराबर देखते रहे हैं, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच चलता है तो जितने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल हैं सब पर एक्स क्रिकेटर्स को बुला लेंगे, कहीं पे किसी को, कहीं पे किसी को, अलग अलग अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से बुला लेंगे। शुरू में बहुत ही ज़्यादा जोश का माहौल रहता है, जैसे जैसे टीम थोड़ा सा पाकिस्तान की टीम जीतने की तरफ आती, खूब जश्न मचते, खूब हो हल्ला होता, खूब हुल्लड़बाजी होती, खूब एकदम पॉजिटिव बातें करी जाती हैं। आखिरी बॉल तक भी उस क्रिकेटर का काम सिर्फ यही होता है कि वो ऑडियंस को कुछ इस तरीके से बांध करके रखे कि बस आखिरी बॉल में भी अगर 10-12 रन जितना भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, आखिरी बॉल में कुछ ऐसा करिश्मा हो जाएगा कि एकदम से पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। जैसे कल में था, कल में भी क्रिकेट इनकी एक्स क्रिकेटर थे, बांध के रखे थे कि कोई बात नहीं, अभी देखना ये अश्विन को सीधा बोल्ड मार देगा, अश्विन सीधा कैच आउट हो जाएगा, अश्विन सीधा कुछ हो जाएगा, 1 रन भी नहीं भाग पाएगा, कुछ भी। ये वो करते करते आखिरी में जब हार जाते हैं तो वैसे ही ये जितने क्रिकेटर हैं ये सब कट के निकल जाते हैं, कट लेते हैं, वहाँ से जवाब ही नहीं देते। तुरंत आपको क्रिकेट खत्म होने, मैच खत्म होने के 5 मिनट बाद आप देखोगे जो पूरा 2 घंटे से था एकदम से उसको कुछ काम आ गया और वो वहाँ से उठ करके चला जाता है। ये हमने बराबर सीन देखा है। जनता में तो खैर इससे भी कई गुना ज़्यादा है, और भारतीयों को भी समझना चाहिए, भारतीय टीम वालों को भी ये समझना चाहिए, बेचारा एक ही उस देश के पास में एक ही याद मौके होते हैं खुशी के, जब सामूहिक जश्न पूरे साल भर का मन सकता हो, उसमें भी इस तरीके से मैच हरा करके खुशियाँ उनकी ना छीना करें। अब जिस तरीके से कल भी वही टीवी तोड़ने का सिलसिला,
खुद के सर दीवार पे दे मारने का सिलसिला, आपस में मार पिटाई होने का सिलसिला, सट्टों में पाकिस्तानियों के पैसे डूबने का सिलसिला, ये सब कल बराबर ही चलता रहा। खूब पैसा डूबे बेचारे। एक तो पाकिस्तान में कुछ पता नहीं कहाँ से ऐसे एस्ट्रोलॉजर टाइप के लोग हैं जो हर बार ऐसा भविष्यवाणी कर डालते हैं कि नहीं इस बार तो कुछ भी हो पाकिस्तान जीतेगा जीतेगा, और देश का करोड़ों अरबों रुपए ऐसे ही करके डुबा देते हैं। वैसे ही गरीबी में आटा गीला वाली स्थिति है इनकी, वैसे ही खाने का नहीं, खाने पीने का नहीं हो पा रहा है, उसमें भी ऐसा कुछ हो जाता है तो पैसा और डूब जाता है। अब आप देखो कोई भी पाकिस्तान का ऐसा जिला, कोई भी ऐसा राज्य, मोहल्ला, कस्बा नहीं बचा है जहाँ पे कल डिप्रेशन ना पाया गया, जहाँ पे कल जो है वो उदास सी और एकदम पचकी हुई सी शक्लें हम लोगों ने कल ना देखी हो। सब हर तरफ डिप्रेशन, जिधर आप देखो उधर डिप्रेशन। जो एकदम से खूब हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे थे, खिलखिलाते हुए चेहरे थे मैच के बीच में 12वें 13वें ओवर तक भी, या फिर जब भारत के 4 विकेट गिर गए तब तक भी, एकदम से आखिरी में आते आते ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ही हो गया।